हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं यूनिट ऑपरेशन। ये यूनिट वन इंट्रोडक्शन टू यूनिट ऑपरेशन का मतलब लेक्चर होने वाला है और ये केमिकल इंजीनियरिंग का सेमेस्टर वन का लेक्चर है। ठीक है। और वेल, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बोल दूं कि अगर आपको सच में एज अ जॉब चाहिए और एक अच्छे नंबर लाने, तो आपको एक अच्छी तरीके से और एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। वेल, टीचर्स पढ़ाते हैं, मना नहीं करता, बट हर चीज़ टीचर की आपको समझ आए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ टीचर की एक बार में समझ सको। तो ये जो लेक्चर्स हैं जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, मेरा मानना है। और अगर हेल्प मिलती है तो आप बता सकते हैं। वेल, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये यूनिट वन होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू यूनिट ऑपरेशन। हाँ। वेल, समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। एक मिनट, मैं पेन ले लेता हूँ। हम्म। तो जो यूनिट ऑपरेशन है, ये क्या होता है? वेल, बहुत लेम लैंग्वेज में बताता हूँ मैं आपको। जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, उसे हम यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। एग्जांपल देते हैं। लाइक, ये हमारे पास शुगर की एक क्यूब है। क्या है? शुगर की एक क्यूब है जो हमने ली है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट कैसे करूँगा? इसे मैं तोड़ूंगा। तोड़ूंगा, ठीक है, और तोड़ के क्या करूँगा, इसे मैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी क्रश करूँगा। क्रश करने के बाद मैं इसे क्या करूँगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। और जो ये प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑपरेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? यूनिट ऑपरेशन। ठीक है। ये बहुत सिंपल सा फंडा है जिसको आपको समझना है। तो मेरी बातों पे ध्यान दो। कोई भी स्टेप जो आप रॉ मटेरियल में लगाते हो ताकि उसका फॉर्म या कंडीशन चेंज हो जाए, यह हमारा क्या है? फॉर्म चेंज हो गया। वो जो है एक सॉलिड से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑपरेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो हम लोग दूध गर्म करते हैं। ये हमारे पास कोई पतीला है, ठीक है, इसके हमने दूध रख दिया और हमने जो चीज़ है गैस चालू कर दी, ठीक है। तो जब दूध गर्म करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। और ये फाइनल टेम्परेचर बन गया, यानी जब हमने इसमें गैस ऑन किया, ये बन गया कितना हमारा? 80 डिग्री सेल्सियस। तो जो ये चेंज आया है टेम्परेचर में, क्या चेंज आया है? टेम्परेचर में चेंज आया है। तो जो चेंज आया है टेम्परेचर में, ये हमारा यूनिट ऑपरेशन के अंडर आएगा। ठीक है। दूध का टेम्परेचर बढ़ा और यहाँ पर यूनिट ऑपरेशन हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपको हो सकता है अच्छे से समझ आया होगा। ये सब यूनिट ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है। वेल, एक और चीज़ आप जान लो कि यूनिट का मतलब क्या है। ये यूनिट का क्या मतलब है? ठीक है। तो जो ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, कोई ब्लॉक्स होते हैं, लाइक ये ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इन सभी से कोई स्ट्रक्चर बन जाता है। स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ब्लॉक से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। घर का स्ट्रक्चर ईंटों से जैसे घर का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है,
घर का हमारा जो है स्ट्रक्चर बनता है, तो हम इससे घर बना सकते हैं। ओके ओके। तो जैसे हम ब्लॉक से कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वैसे ही यूनिट ऑपरेशन को कंबाइन करके पूरा केमिकल प्लांट बनता है। केमिकल प्लांट जहाँ पर जो काम चलता है इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल से, हम बड़े स्केल पे किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, वो हमारा केमिकल प्लांट कहलाता है। तो वहाँ पर अलग हीट एक्सचेंजर हो सकता है, डिस्टिलेशन टावर, ये डिस्टिलेशन टावर हो सकता है, हीट एक्सचेंजर हो सकता है हमारा, ठीक है, कोई हीट एक्सचेंजर हो सकता है। वैसे ही अलग अलग यूनिट ऑपरेशन वहाँ पर हो सकते हैं। जो यूनिट ऑपरेशन है वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। वेल चलिए आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हमने यूनिट ऑपरेशन तो समझ लिया, ठीक है, हमने यूनिट ऑपरेशन तो समझ लिया। हम अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाले हैं। एक हमारी होती है यूनिट ऑपरेशन, जो हमने समझ ली, यूनिट ऑपरेशन। एक होता है हमारा यूनिट प्रोसेस। क्या होता है हमारा यूनिट प्रोसेस? वेल मेरी रेटिंग जो राइटिंग है काफ़ी ख़राब आ रही होगी, इस पर स्पेलिंग्स नहीं आ रही समझ में, आई नो, थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है मेरी, और ये मैं फ़ोन पे कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको इसको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है हमारा, आपने ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पर यूनिट ऑपरेशन जो हमने जस्ट पढ़ा, इसमें फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? फिजिकल चेंजेस। और जो ये यूनिट प्रोसेस है, इसमें हमारा क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। क्या होगा? केमिकल चेंज। जैसे सल्फर ले लो, ठीक है, सल्फर ले लो, ठीक है, सल्फर ले लिया प्लस H2O ले लो, ठीक है, तो ये क्या बनाता है हमारा? ये बनाता है हमारा SO2। इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये हमारा होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये हमारा एक एग्जाम्पल है किसका? यूनिट प्रोसेस का, ठीक है। और इसमें सिर्फ केमिकल चेंज होता है यूनिट प्रोसेस में, और यूनिट ऑपरेशन में हमेशा केमिकल चेंज होता है। आई रिपीट, यूनिट प्रोसेस में हमारा सिर्फ केमिकल चेंज होता है, यूनिट ऑपरेशन में हमारा सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल यूनिट ऑपरेशंस, मतलब क्या क्या टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ टिपिकल यूनिट ऑपरेशंस, ठीक है। तो फर्स्टली हमारा है साइज रिडक्शन। क्या है? साइज रिडक्शन, ठीक है। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसको समझो। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्यूब का, वो भी एक साइज रिडक्शन का एग्जांपल था। हमने क्यूब को, जो हमारी क्यूब थी, सुगर की क्यूब, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया था पाउडर फॉर्म में। जब आप पाउडर को देखोगे, पाउडर भी जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स ही होते हैं। क्यूब के छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ? हमने एक बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, काफ़ी छोटे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, पार्टिकल्स का फॉर्म में, लाइक, ठीक है। यानी बिग पार्टिकल्स को हम स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं साइज रिडक्शन। इसका एग्जाम्पल है जो क्रशर। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जो क्रशर, यह पढ़ेंगे, ठीक है, ये अपन प्रैक्टिकल में आएगा, जो क्रशर है ना, हमारे टाइम पे ये प्रैक्टिकल में आया था, जो क्रशर। तो जो क्रशर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मेरे को इसकी पिक्चर थोड़ी सी रिमेंबर नहीं है, बट इसमें एक इसका पार्ट, जैसे जो होता है ना, जो लाइक किसी भी चीज़ का जो ले लो यार, वो लोहे की चीज़ का होता है,
ये जो होता है एक नीचे वाला पार्ट होता है जो का, एक होता है ऊपर वाला पार्ट, और इसके बीच में हम मटेरियल लगते हैं, ठीक है। तो जो एक पार्ट होता है इसका, ये होता है फिक्स, यानी ये मूव नहीं हो सकता, ठीक है। ये होता है क्या, फिक्स। और ये जो होता है ये हमारा मूव हो सकता है, क्या हो सकता है, मूव हो सकता है। क्या होता है ये, मूव हो सकता है। वैसे तो ठीक है, ये क्यों मूव हो रहा है, हाँ ये मूव हो सकता है, ठीक है। और हम ऊपर वाले पार्ट को मूव करके दबा देते हैं इसके अंदर का मटेरियल, और वो क्रश हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, जो क्रशर। क्या कहते हैं, जो क्रशर, ठीक है। और एक बोर मिल होता है, एक हैमर मिल होता है, इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं। हैमर मिल, हम हैमर ले लेते हैं, हैमर से किसी चीज़ को जो है उसको तोड़ देते हैं, बड़ी चीज़ है इसको तोड़ के हमने कन्वर्ट कर दिया छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, वो हमारा हैमर मिल के आ गया। क्या करेगा हमारा, हैमर। मेरे वर्ड्स को ना आप नोट्स बनाते चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नोट्स एंड एंड आपके काम आएंगे, ठीक है। जितना हो सके उतना नोट्स बनाओ, क्योंकि बाद में जब आप आगे सेमेस्टर्स पार करोगे तो आपको पीछे की रिवाइज करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। और ये जितनी भी चीज़ें मैं अपने नोट्स में से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी नोट्स बनाए थे। तो इसका एग्जांपल मैंने बता दिया था आपको। अब बात कर लेते हैं सेपरेशन बाय मास ट्रांसफ़र। टॉपिक डाल लो, सेपरेशन बाय एमटी। एमटी का मतलब है मास ट्रांसफ़र, ठीक है। तो सेपरेशन बाय मास ट्रांसफ़र क्या है ये, तो देखो मास एक फेज से दूसरे फेज में जाता है। आप लोगों को फेज पता है, फेज क्या होता है, नहीं पता, कोई नहीं मैं बताता हूँ। आपने 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ा होगा, वाटर होता है। सपोज ये वाटर है, इसको हमने ठंडा कर दिया फ्रिज में, तो ये क्या बन गया, बर्फ़ बन गया, ठीक है। बर्फ़ को हमने बहुत हीट कर दिया, तो क्या ये बन गया वाटर वापस। और वाटर बनने के बाद फिर ये क्या बन गया, ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी गैस बन गया। अगर हम ज़्यादा हीट कर देंगे इसे, तो इसके 3 फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं ना, स्टेट होती है गैस, लिक्विड और सॉलिड। जब हम इसमें टेम्परेचर माइनस में जाता है धीरे धीरे, तो ये इस साइड आता है। जब प्लस में जाता है टेम्परेचर, तो ये इस साइड आता है, ठीक है। तो ये हमारी होती है फेसिस। अब थोड़ा सा ये आपका बेसिक क्लियर हो गया फेस का, तो हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो हम बात करते हैं डिस्टिलेशन। क्या करते हैं, डिस्टिलेशन, 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 ठीक है। लिक्विड मिक्सचर को वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम से अलग करना डिस्टिलेशन कहलाता है। लिक्विड मिक्सचर देखो, वेल H2O लो, यानी पानी, पानी है यहाँ पर, ठीक है। और ले लो आप अल्कोहल, क्या ले लो, अल्कोहल। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इनको सेपरेट करना है, मानी अलग अलग करना है, ठीक है। तो देखो हर एक लिक्विड का अपना खुद का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स लाइक, जैसे वाटर हमारा बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये थोड़ा मैं एडवांस बता रहा हूँ, अगर ना समझ आए तो कोई ना, आप इसे स्किप कर सकते हो। सिंपल सा समझ लो कि जब H2O और अल्कोहल को मिक्स कर देते हैं तो हमें सेपरेट करना है। तो सेपरेट कैसे करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, यानी एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे जो वाटर होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो लिक्विड फेज से, लिक्विड फेज से किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा वेपर फेज में, गैस फेज में, ठीक है। तो जब वेपर फेज में चला जाएगा तो हमारा क्या रह जाएगा, अल्कोहल रह जाएगा। पर हो सकता है अल्कोहल का जो टेम्परेचर है वो कम हो, यानी कि अगर हम 30, सपोज एग्जांपल लो, अगर 30 डिग्री कर देते हैं तो हो सकता है अल्कोहल हमारा उड़ जाए, और उड़ जाए तो वो वेपर फॉर्म में बन जाएगा, और हमारा जो लिक्विड है
वो हमारा रह जाएगा अलग। तो ये 2 फेस बन गए। देखो पहले मिक्सचर था, ठीक है? दोनों मिक्सचर था, H2O H2O प्लस अल्कोहल, ठीक है? ए से डिनोट कर रहा हूँ, इतना बार-बार टाइम खराब नहीं करूँगा लिख के, ठीक है? ये दोनों क्या थे? मिक्सचर थे। अब मिक्सचर से मैंने इन दोनों को सेपरेट किया किस हिसाब से? टेम्परेचर के बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, टेम्परेचर के बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। तो जब मैंने इसे सेपरेट करने का ट्राई किया तो एक का हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट कम हो और एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। तो एक हमारा वेपर में कन्वर्ट हो गया, एक हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है, ये आप गूगल करो, ये आपका काम है, ठीक है? ये आप गूगल करना और इसको देखना, क्योंकि हर चीज़ मुझे भी याद रहे, ये भी एकदम जो है कंफर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी किए साल बीत चुका है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन क्या होता है? टावर्स होते हैं हमारे, ठीक है? यानी टावर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े टावर्स होते हैं। इसमें ना ये लगी होती है, इस टाइप की ट्रेस लगी होती हैं। यह पढ़ोगे आने वाले टाइम में, अभी इतना डिटेल में नहीं जाता मैं, ठीक है? तो यहाँ डिस्टिलेशन हो गया कंप्लीट। सेकेंड आ जाते हैं हम एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन, ठीक है? एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन क्या है? गैस को लिक्विड में एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। रिपीट, गैस को गैस को लिक्विड में एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो क्या है यहाँ पर यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो ये हमारा ये हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है? ये हमारा एनवायरनमेंट है, यहाँ पक्षी चल रहे हैं, ठीक है? ये हमारे बादल है, ये सूरज है, वगैरह वगैरह। तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत तरह तरह की गैसें हैं, ठीक है? गैसें बहुत तरह तरह की। तो जो गैसें होती हैं वो मिक्स, उसमें हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मिक्स होता है ना, CO2 है। तो हमें CO2 को ना अलग करना है सपोज, ठीक है? हमें पर्टिकुलर जगह से CO2 को अलग करना है। तो हम क्या करेंगे? हम CO2 को ऐसे तो नहीं कि हाथ से पकड़ के यार चलो भाई तू CO2 एक काम कर, तू एनवायरनमेंट से हट जा, ठीक है? जहाँ से मैं हटाना चाहता हूँ जिस एरिया से। तो हम क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं CO2 को रिमूव करने के लिए NaOH सॉल्यूशन। कौन सा? NaOH सॉल्यूशन, ठीक है? सॉल्यूशन को जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है ना कि हम एक लिक्विड लेते हैं और वो लिक्विड क्या करता है, वो लिक्विड क्या करता है, वो लिक्विड पर्टिकुलर गैस को सेपरेट कर देता है, ठीक है? यानी यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर इतनी सारी गैसेस उड़ रही हैं, कोई कोई O2 है, हैं? कोई नाइट्रोजन है, ठीक है? तो फिर उसमें से हमें क्या करना है, एक CO2 है, CO2 को अलग करना है। तो NaOH हम जो है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव मतलब लाइक मैं एनवायरनमेंट में इसको डाल दूंगा फव्वारे के तौर पे, ठीक है? जब मैं फव्वारे के तौर पर डाल दूंगा जब मैं फव्वारे के तौर पर डाल दूंगा, ये मेरे पास पाइप है, कोई फव्वारे के तौर पर डाल दिया, तो ये जो होता है NaOH सोल्यूशन, ये अपने साथ CO2 को भी नीचे ले आएगा। कहाँ ले आएगा? सॉलिड सरफेस यानी ज़मीन पे। समझे? तो ये होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। बहुत अच्छे से आपको हो सकता है समझ आ गया होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा ड्राइंग। ड्राइंग सबसे सिंपल है। देखिए केमिकल इंजीनियरिंग ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बस थोड़ा सा ना इसको समझने के लिए आपको ना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। समझे? आप सच में ये चीज़ विश्वास करो, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग। बाकी जितनी ब्रांच हैं उन सभी से काफ़ी डिफरेंट भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। देखिए हर एक ब्रांच मतलब इंटरेस्टिंग होता है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो एक मिनट मैं पानी पी लूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ड्राइंग। तो सपोज़ ये कोई तार है और तार पे हमने क्या टांग रखी है? अपने कपड़े, ठीक है? कपड़े तो नहीं बनाने आ रहा मेरे को ड्राइंग समझ लो ये कपड़ा है, ठीक है? तो
कपड़ा टांग रखा है और ये आ रही है धूप, ठीक है। तो धूप आ रही है तो ये क्या करेगी, इस कपड़े के अंदर जो वाटर के छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं वाटर की, वाटर जो है छोटे छोटे फॉर्म में, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, उसे वेपर में कन्वर्ट कर देगी और उसे ड्राई कर देगी कपड़े को। यानी कपड़े को सुखाना ड्राइंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सॉलिड से मॉइस्चर हटाना, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। हमारा कपड़ा सॉलिड है, उससे हमने क्या हटाया, मॉइस्चर, ठीक है, उसे कहते हैं हम ड्राइंग। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल ऑपरेशन। मैकेनिकल ऑपरेशन, ठीक है, इस टॉपिक पर जाते हैं। तो मैकेनिकल ऑपरेशन क्या है, इसे, ये आपका सब्जेक्ट भी है, ठीक है, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है आपका मैकेनिकल ऑपरेशन, एमओ करके। पता नहीं, शायद लाइक हो सकता है आपका इसी में कंबाइन कर दिया हो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत, बट ये हमारे लिए सेपरेट था ये पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैकेनिकल ऑपरेशन क्या होता है, फिजिकल मेथड फॉर हैंडलिंग सॉलिड प्लस फ्लूइड्स। मतलब फिजिकली मेथड्स होते हैं कुछ जो हैंडल करते हैं सॉलिड्स को बेसिकली, है ना, और उसे कहते हैं मैकेनिकल ऑपरेशन। जैसे स्क्रीनिंग हो गया, पार्टिकल साइज के हिसाब से अलग करना, जैसे सीविक से मतलब आटा, मतलब आटा को छानना, लाइक। तो इसका पहला जो होता है पार्ट होता है वो सीविक, क्या कहते हैं उसे हम, सीविक कह रहा हूँ, स्क्रीनिंग सॉरी, हाँ। तो सी आता है ना, हाँ, EENI, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है, ये छोटा सा एग्जांपल समझो, ये हमारी है, नो अच्छी ड्राइंग नहीं बन रही, ये हमारा है कुछ, ठीक है, ये हमारी है छन्नी, ठीक है, छन्नी, और इसके अंदर के जो ये गोल गोल होते हैं ना, इसे कहते हैं हम, मतलब इसके होल्स जो होते हैं इसे हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में सीवी। प्रोनाउंस शायद मैं गलत कर सकता हूँ, तो इसे देख लेना, स्पेलिंग यही होती है। तो सीवी जो होता है, सीवी ये छोटे छोटे होल्स होते हैं और ये इनके साइजेस होते हैं, ठीक है, वो कितने mm का है, ठीक है, ये साइजेस होते हैं। जैसे हमारे जो आटे की छन्नी देखी होगी आप लोगों ने घरों में, तो उसके अंदर जो होल्स होते हैं उसकी भी साइजिंग होती है। वो साइजिंग पहले से मेज़र होती है कि अगर कोई इंसान आटा छानता है, आटे वाली है ना, तो आटा छानता है तो उसमें से आटा निकल जाए, पर जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके ऊपर ही रह जाए, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो उसके ऊपर ही रह जाए, ठीक है। जैसे हमारा ये वेस्ट मटेरियल है, ये इसके ऊपर रह गया और जो हमारा आटा था वो नीचे चला गया, ठीक है, ओके। सो ये हमारा छोटा सा एग्जांपल था, इसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग। क्या कहते हैं हम इसे, स्क्रीनिंग, इसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन, इसी का मैकेनिकल ऑपरेशन का। आई डोंट नो कौन सा था, फर्स्ट था ना, हाँ सेकंड। इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो सबसे छोटा सा और प्यारा सा एग्जांपल है घरों वाला। छन्नी होती है, छन्नी में होल्स होते हैं, सिविक होता है, और हम चाय डालते हैं, और जो लिक्विड होता है, ये हमारा कोई कप है, ठीक है, ये हमारा कोई कप है चाय वाला, इसमें चाय गिर जाती है, और जो ऊपर जो होता है सॉलिड रहता है, अदरक हो गया आपका, चाय पत्ती हो गया, कुछ भी हो गया, वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। यानी सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करना, यानी अलग करना, क्या कहलाता है हमारा, फिल्ट्रेशन। क्या कहता है हमारा, फिल्ट्रेशन, ठीक है। यानी सॉलिड लिक्विड सेपरेशन फिल्ट्रेशन कहलाता है।
सेडिमेंटेशन, ठीक है, या इसे हम क्लैरिफिकेशन, लाइक क्या कहते हैं उसे, हाँ यही समझ लो, इसका दूसरा वर्ड होता है, ठीक है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है। स्पेलिंग ले देता हूँ मैं आपके लिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेडिमेंटेशन सिंपल सा है, एग्जाम्पल लो, विकर, वाटर है हमारे अंदर विकर के, ठीक है, और हमने इसमें डाल दिया क्या, हमने इसमें डाल दिया हाँ सैंड, क्या डाल दिया हमने, सैंड डाल दी, ठीक है। सैंड डालेंगे, थोड़ा सेक करेंगे, सेक करेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, और सेक करने के कुछ देर बाद जब हम उसे रख देंगे कहीं पे, ठीक है, स्टिल स्टैटिक्स में, यानी कोई मोमेंट नहीं है, एक जगह रखा हुआ है, ठीक है, तो जब रख देंगे तब क्या होगा, जो हमारा वाटर होगा वो ऊपर आएगा, ठीक है, और जो हमारा सॉलिड होगा, ठीक है, वो नीचे रह जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, यानी सॉलिड का नीचे बैठ जाना और लिक्विड का ऊपर रह जाना ही कहलाता है, मतलब सेटल हो जाता है हमारा जो सॉलिड होता है। तो ये ना आप वहाँ देखोगे, लाइक जहाँ पर वाटर जो है ना, वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, वहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। अब फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन, बात कर लेते हैं फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन। फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, ये है क्या एक्चुअल में, और क्या करता है, डील्स विथ लिक्विड एंड गैसेस, जब गैसेस और लिक्विड्स फ्लो करते हैं। देखिए ये ना बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, बहुत कोर सब्जेक्ट है ये आपका, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड इतना समझ लो कि फ्लूइड जो चीज़ फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड कहलाती है, फिलहाल इतना समझ लो, ठीक है। आपका लिक्विड होता है एल, प्लस आपका गैस होता है, ठीक है, ये दोनों जो है फ्लो कर सकते हैं। अभी इतना मत समझो क्या है वगैरह वगैरह, उतना मत अभी डीप मत जाओ, डीप जाएंगे जब ये सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा होता है पंपिंग, पंपिंग पम्प्स होते हैं एक्चुअल में। तो पंप क्या काम करता है, लाइक ये हमारा कोई पाइप है, ठीक है, और हमने यहाँ से पाइप से इस डायरेक्शन में लिक्विड्स को पंप किया, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने लिक्विड को पंप किया, ठीक है। लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही क्या कहलाता है, पंपिंग कहलाता है। लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या कहलाता है, पंपिंग कहलाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम मिक्सिंग की, इसका दूसरा चीज़ है मिक्सिंग, ठीक है। मैं एक तरीके से ये आपका लेक्चर ओवरव्यू है जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं। जब आप इस लेक्चर को देख लोगे और जब टीचर आपको पढ़ाएगा थोड़ी आपको कुछ क्लेरिफिकेशन आएगी। हो सकता है आपको टीचर कुछ अलग अंदाज से पढ़ाए, कुछ अलग पढ़ाए, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका प्रॉपर सिलेबस फॉलो किया जाए, लाइक वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और टीचर पर डिपेंड करता है वो प्रॉपर ही फॉलो करता है, एक एक टॉपिक को एक साथ लेके चलता है या थोड़ा आगे पीछे कराता है, वो उस पर डिपेंड करता है टीचर पर, ठीक है। बाकी मैं जो करा रहा हूँ वो आपका एकदम प्रॉपरली सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। और हो सकता है टीचर आपको कुछ ज़्यादा डीप पढ़ाए या थोड़ा कम डीप पढ़ाए, ठीक है, वो टीचर पे डिपेंड करता है। बाकी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी काफ़ी इनफ है, ठीक है। बाकी जो जो टीचर पढ़ाता है उससे भी आप पढ़ लेना। मिक्सिंग, मिक्सिंग क्या होता है, देखो अभी आप लोगों ने सीआरई नहीं पढ़ी ना, नहीं पढ़ी सीआरई, ये आपका एक सब्जेक्ट होगा, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा होता है रिएक्टर, क्या होता है हमारा रिएक्टर, और ये हमारा होता है हमारा क्या, एजिटेटर, क्या होता है हमारा एजिटेटर,
एजिटेटर, एजिटेटर लाइक इसी इस तरह समझो कि आपके पास गिलास है, ठीक है। अब गिलास में आपने क्या किया, एक चम्मच डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया, थोड़ी सी चीनी घोल दी और चम्मच को आपने जो है घुमा दिया, और चीनी और जो पानी है आपका अच्छे से मिक्स हो गया। तो यही हमारा क्या कहलाता है, मिक्सिंग कहलाता है। और ये इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारी क्या इसको बोलते हैं हम, रिएक्टर के फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। और ये हमारा एजिटेटर होता है, इस तरह का एजिटेटर दिखता है, इस तरह का एजिटेटर दिखता है, और ये घूमता है। इसके अंदर हम यहाँ से फीड करते हैं मटेरियल, और फीड करने के बाद फिर जब ये पूरा मिक्सिंग कर देता है, फिर हम यहाँ से आउटपुट यानी आउट कर देते हैं, ठीक है। ये होता है इनपुट, ये होता है हमारा आउटपुट, ये होता है इनपुट, ये होता है हमारा आउटपुट। ये आगे पढ़ोगे आप, अभी इतना समझ लो। मिक्सिंग यानी एजिटेटर से, एजिटेटर एक तरह का चम्मच ही है, समथिंग लाइक, एकदम लेम भाषा में समझा रहा हूँ, वैसे चम्मच मत लिख देना एग्जाम में। एजि जो एजिटेटर होता है वो मटेरियल को मिक्स करने के काम आता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्सिंग कहते हैं। ट्रांसपोर्ट इन पाइपलाइन, इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट इन पाइपलाइन, इसमें क्या है कि वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, जिसमें लाइक वाटर को सप्लाई करते हैं पाइप्स के थ्रू, ऑयल को सप्लाई करते हैं पाइप्स के थ्रू। तो हम उसमें देखते हैं कि ये पाइप है। अब देखो, अब तुम्हें ना ज़रूरी क्या क्या है, देखो बहुत सी चीज़ें होती हैं वैसे तो फ्लो में, कि भाई इसका वेलोसिटी क्या है, किस स्पीड से वो जा रही है पाइप में पानी, ठीक है। और कितना हम पाइप का एक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ठीक है, कितना पाइप कितना पानी कितने समय में जा रहा है, कंटिन्यूटी इसमें है कि नहीं है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इन्हें समझ लो कि जब वाटर को सप्लाई करते हैं वो पाइप के थ्रू करते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इन पाइपलाइन का मतलब यही है कि वाटर को सप्लाई करते हैं पाइप के थ्रू, और ऑयल को भी हम सप्लाई कर सकते हैं पाइप के थ्रू। नेक्स्ट में आता है हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन, ठीक है। ये भी आपको ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट है, ये सबका ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। वैसे जब आप पढ़ोगे ना इसे, तब आपको बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आएगा पढ़ने में, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स आपके। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है कि हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। अब ये कैसे है, तो मैं आपको ना बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा ना कुकर है, ठीक है। कुकर मान लो ऐसे होता है समथिंग कुकर, यहाँ सीटी होती है और यहाँ पर रबड़ की लगती है, मतलब हत्था होता है ना, हत्था जिससे हम पकड़ते हैं। और ये हमारा गैस चल रखा है, गैस जला रखी है। तो जब गैस से हीट पहले इसमें जाएगी स्टील में, बर्तन में, फिर बर्तन के बाद वो धीरे 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 आपके हत्थे तक आएगी, ठीक है। हीट तो हमने किसको दी, इस बर्तन को दी ना, वो फिर धीरे धीरे कहाँ पहुँची, वो हत्थे तक। यानी वो इस बॉडी तक पहुँची, ठीक है। आप जब हत्थे को पकड़ते हो तो आपको फील होता है ना हीट, यानी इस बॉडी से आपके बॉडी में भी हीट जो है पहुँची है, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह हीट जो है ट्रांसफ़र हुई है। और ये क्यों होता है, ये है एक टॉपिक, और अलग ही टॉपिक है, सिंपल से समझा देता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा ना, हाँ नहीं रहने दो, इतना समझ लो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। ये होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। किसे होता है, कंडक्शन। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा ना अभी, तो अभी उतना टेंशन मत लो, क्योंकि ये हर एक टॉपिक ने अच्छा खासा टाइम लेने के लिए है भाई, अच्छा खासा टाइम ले लेगा। रेडिएशन, ये 3 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू जो है हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, ओके। और ही इक्विपमेंट्स की बात करें तो हीट एक्सचेंजर, बॉयलर, कंडेंसर्स होते हैं। हीट एक्सचेंजर जिसमें मतलब बहुत कुछ है यार, मतलब कितना समझाऊँ मैं आपको।
आने वाले समय में आराम से समझाऊंगा हर चीज़, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर हमारा रहता है इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन इवापोरेशन लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है शायद। हाँ, इवापोरेशन लिक्विड को कंसंट्रेट करना बाय रिमूविंग सॉल्वेंट एंड वेपर, ऐसा वेपर, सॉरी। देखो, आपने सॉल्वेंट और सल्यूट तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो बताता हूँ मैं। ये हमने कोई कंटेनर ले लिया, इसमें पानी है, पानी हमारा क्या आएगा? हमारा सॉल्वेंट। और जो हमारा चीनी है, इसमें चीनी डाल दी हमने, वो हमारा क्या आएगा? सॉल्यूट। क्या आएगा? सॉल्यूट। तो आपने देखा चाशनी बनते हुए, चाशनी बनाता है ना जो हलवाई होता है, तो क्या करता है वो? पहले चीनी डाल देगा, पानी डाल देगा, और फिर बाद में इसको जो है हीट करता है, ठीक है। वो करता है, हीट करता है, और जब पानी होता है वो धीरे 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 उड़ जाता है, और जो चीनी की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन का मतलब यही है कि मात्रा, चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इवापोरेशन क्या कहता है? लिक्विड को कंसंट्रेट करना बाय रिमूविंग सॉल्वेंट एज अ वेपर। सॉल्वेंट क्या है हमारा? पानी, पानी उड़ जाता है वेपर के फॉर्म में, और लिक्विड को कंसंट्रेट कर देता है। एक मिनट मैं पानी पी लूँ, थोड़ा रेस्ट करो आप भी। हम्म, तो ये हमारा हो गया इवापोरेशन। अब जाते हैं हमारे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बहुत सिंपल है, ये आप लोग फ्रिज में भी देखते हैं। फ्रिज में नहीं, फ्रिज में तो आप पानी को बर्फ़ में बदलते देखते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है कि वेपर जो होता है ना, वेपर, वेपर जो होता है वो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट। ये हमारा क्या आता है? कंडेंसेशन कहलाता है। एक्चुअली में क्या करते हैं हम? टेम्परेचर में बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, और वेपर को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो ये कंडेंसेशन होते हैं ना, ये कंडेंसेशन प्रोसेस भाई हमारी होती है किसके अंदर होती है? फ्रिज के अंदर होती है हमारे, ठीक है। फ्रिज के अंदर होती है, तो फ्रिज भी कहीं ना कहीं इसी के मेथड से, मतलब जो फ्रिज का मैकेनिज्म होता है ना, कंडेंसेशन भी उसका एक पार्ट है, ठीक है। ये भी आगे पढ़ोगे आप। तो और कुछ खास नहीं है, यूनिट 1 में ओवरव्यू टाइप ही है, बाकी मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया है। तो ये हमारा यूनिट 1 का, और यूनिट 1 हमारा जो है फिनिश ही होता है, काफ़ी हद तक 90% फिनिश हो चुका है, कुछ खास नहीं इसमें अब, ठीक है। तो लेक्चर 1 अपना यहीं पे जो है एंड करता हूँ मैं। और और हाँ, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताई नहीं। मेरा नाम, तो मेरा नाम प्रियांशु है। तो और मैं आपको ये लेक्चर क्यों दे रहा हूँ, क्यों क्यों लाइक मेरे को क्या ऐसी पड़ी है कि मैं आपको लेक्चर दूँ? देखो, मैं जब इस कॉलेज में आया था तो मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी उठानी पड़ी थी कि यार कहाँ से पढ़ूँ, कोई लेक्चर नहीं मिलता। बहुत सारे लेक्चर्स देखने पड़ते हैं यूट्यूब पे, और वो सब होते हैं आपके बीटेक के हो गए या गेट के एग्ज़ाम के हो गए, और उतना हमें पढ़ना नहीं है। हमारा मेन एकदम पॉइंट टू चीज़ है हमारी डिप्लोमा में ना, केमिकल इंजीनियर, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, और उतना हाई लेवल का पढ़ना नहीं होता। तो ये लेक्चर आपकी हेल्प करेगा, और इससे क्या होगा कि आपको जितनी भी लाइक एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको पढ़ना है, और जो टीचर करा रहा है बस उतना करना है, और आपका सारा का सारा काम जो हो जाएगा। तो बस इतना सही है। और फीडबैक देना कि आपको फर्दर लेक्चर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके, सो राधे राधे सभी को, बाय, गुड नाइट।